हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 साइंस साइंस क्लास 10th की जो है उसका चैप्टर नंबर 3 की हम बात करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे इनकी हम बात करेंगे, साथ ही जो छोटे क्वेश्चन हैं उनके भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन है वो है कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। पहला क्वेश्चन क्या है, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे को दिए गए हैं। नंबर 1 पे दिया गया है मेंडल, ठीक है, दूसरे पे दिया है बेटसन, नंबर 3 पे मॉर्गन और नंबर 4 पे दिया गया है पुनेट। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको। कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि देखो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, आनुवंशिकी। ठीक है, अब आनुवंशिकी जैसे सुनेंगे तो हम जानते हैं आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, मेंडल को। तो दिमाग में क्या आने वाला है कि शायद जो जेनेटिक्स है इसका जो शब्द प्रतिपादन किया जेनेटिक्स वो मेंडल ने किया होगा। तो बच्चों मेंडल ने नहीं किया था, ठीक है, वो किसने किया था, वो किया था बेटसन ने। किसने किया, बेटसन ने। तो जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, किसने प्रतिपादन किया, तो वो था बेटसन था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, तो ये बेटसन ने दिया था। किसने दिया था, बेटसन ने। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए। ठीक है, यानी मेंडल के द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए थे, यानी अपने प्रयोग किए गए थे, उन्होंने 3 अलग अलग नियम किए थे। तो वहां पर क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अ में दिया है मेटा मटर, ब में दिया गया है जंगली मटर, स में दिया है उद्यान मटर और द में दे रखा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर रहेगा स। क्या रहेगा, स रहेगा। और स में क्या है दोस्तों, उद्यान मटर। ठीक है, उद्यान मटर। ठीक है, तो मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए, तो मेंडल ने अपने प्रयोग जो है वो उद्यान मटर पर किए बच्चों। किस पर किए, उद्यान मटर पर किए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आनुवंशिकी एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को कहते हैं, यानी आनुवंशिकी एवं विभिन्नताओं के जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए हैं, आनुवंशिकी, जियोलॉजी, वानिकी और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा अ रहेगा। क्या रहेगा, अ रहेगा। और अ में क्या है, आनुवंशिकी। ठीक है, तो आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बच्चों आनुवंशिकी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, आनुवंशिकी। वापस से रिपीट कर देते हैं, जेनेटिक शब्द क्या किसने दिया था, तो बेटसन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, बेटसन ने दिया था। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए, तो उद्यान मटर पर किए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि मटर की फली का, ध्यान समझना, जो मटर की फली है ना, मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है, यानी जो मटर की फली का जो हरा रंग है वो किस प्रकार का लक्षण होता है। तो देखिए 2 प्रकार के लक्षण हमने पढ़े थे, एक तो होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है दोस्तों कि मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अ में दिया है प्रभावी, ब में दिया है अप्रभावी, स में दिया है अपूर्ण प्रभावी और द में दिया गया है सप्रभावी। तो यहाँ पर किस प्रकार का लक्षण होगा, तो मटर की फली का जो हरा रंग होता है ये दोस्तों प्रभावी लक्षण कहलाता है। कैसा लक्षण कहलाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। आपको ध्यान रखना है कि मटर की फली का जो हरा रंग होगा वो कैसा लक्षण होगा, वो प्रभावी लक्षण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं, यानी कोई सा भी जीन हो तो उस जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं। नॉर्मल है ना, सामान्यतः कितने युग्म विकल्पी होते हैं, है ना, किसी भी जीन के। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, 3, 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है दोस्तों स। क्या है, स, यानी 2 युग्म विकल्पी होते हैं। युग्म विकल्पी का मतलब क्या हो गया कि उसके 2 ऑपोजिट, जैसे कि मान लो पादप की लंबाई की बात करें। ठीक है, तो एक तो होता है लंबा और एक होता है बोना। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं, तो 2 युग्म विकल्पी होने वाले हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन रहेगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने कितने विप्रयासी लक्षणों के, मेंडल ने कितने विप्रयासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोग के लिए ले चुने। यानी देखिए मेंडल जो थे उन्होंने कितने विप्रयासी ऑपोजिट है ना, कितने विप्रयासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोगों के लिए चुने। तो दोस्तों उन्होंने
यहाँ पर ऑप्शन की बात कर लेते हैं पहले तो अ में 34, ब में 2, स में 12 और द में दे रखे 7। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जाएगा हमारा द वाला, ठीक है। और द में कितना क्या है 7, यानी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था। कितने? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का उन्होंने चुनाव किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो वापस रिपीट कर देते हैं। मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण होगा? तो प्रभावी होगा। सामान्य किसी जीन के कितने युग्म विकल्प होते हैं? तो 2 होते हैं। मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोगों के लिए चुने? तो 7 विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोग के लिए उन्होंने चुने थे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और अच्छा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। जब F1 पीढ़ी, देखिए F1 पीढ़ी जो होती है, तो F1 पीढ़ी क्या होती है पता है? सबसे पहले तो F1 पीढ़ी होती है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारी F1 पीढ़ी होती है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है, अब 2 प्रकार के जनक होते हैं, ठीक है। जनक कितने होते हैं? 2 प्रकार। एक तो होता है प्रभावी जनक होता है, और दूसरा होता है दोस्तों अप्रभावी जनक। क्या होता है? अप्रभावी जनक, ठीक है। तो 2 प्रकार के जनक होंगे, एक तो होता है प्रभावी और एक क्या होता है? अप्रभावी, ठीक है। तो वो बोल रहा है जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से करवाया जाता है, तो प्रभावी में अगर बात करें कैपिटल टी और अप्रभावी होता है स्मॉल टी, ठीक है। तो वो बोला जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से करवाया जाता है, यानी दोनों में से किसी भी एक के साथ करवाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, ठीक है। तो एक है व्युत्क्रम संकरण, एक है टेस्ट संकरण, एक है संकर पूर्वज संकरण और एक है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जाने वाला है वो है संकर पूर्वज संकरण। क्या है? संकर पूर्वज संकरण। तो संकर पूर्वज संकरण किसे कहेंगे? कि जब F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है, तो उसे बोलते हैं अपन संकर पूर्वज संकरण कहेंगे। क्या बोलेंगे? संकर पूर्वज संकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन जो रहेगा, यहाँ पर गलत लिख गया, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हमारा स। क्या रहेगा? स रहेगा, ठीक है। तो यानी संकर पूर्वज संकरण अपन उसको कहने वाले हैं। यानी जब F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी भी एक के साथ करवाया जाएगा, तो उसे अपन संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी और एक क्रॉस करवा रहे अपन स्मॉल टी के साथ, ठीक है। यहाँ से युग्मक बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ से युग्मक ले लेते हैं स्मॉल टी, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? इधर लिख देता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। और जब इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो स्मॉल टी बनेगा। तो ये कैसा है? लंबा है, और ये कैसा है? बौना है। तो यहाँ पर क्या पूछा अपन से? यहाँ पर अपन से पूछा संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी से प्राप्त संतति का अनुपात होगा। तो अनुपात क्या रहेगा हमारे पास? दे रखा है ऑप्शन में 3:1, 1:1, 1:2:1 और 2:1। तो यहाँ पर देखिए एक लंबा हो रहा है, एक बौना हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अनुपात रहेगा 1:1। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा? ब यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हमारा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना? तो देखिए जो मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण चुने थे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि किसको नहीं चुना। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस ऑप्शन को नहीं चुना गया? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना? नंबर 1 पे जड़ का रंग, नंबर 2 पे पुष्प का रंग, बीज का रंग और फली का रंग। तो यहाँ पर जो जड़ का रंग है वो मेंडल ने अपने विपर्यासी लक्षणों में नहीं चुना, ठीक है। तो आपको बताना है कि जड़ का रंग, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना? तो वो था जड़ का रंग दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन हमारा अ रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन क्या है? एक संकर संकरण, ध्यान सुनना, एक संकर संकरण कि F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? जीनोटाइप का मतलब होता है जीन प्रारूप। क्या होता है? जीन प्रारूप। जीनोटाइप का मतलब क्या होगा? जीन प्रारूप होता है। तो एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? देखिए ध्यान समझना आप, यहाँ पर ये प्रथम पीढ़ी है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका वापस इसी से क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी जनक, यहाँ पर भी कैपिटल टी
और स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बना हमारे पास कैपिटल टी, ठीक है, यहाँ पर बनेगा फिर यहाँ पर देखो इसका क्रॉस, पहले कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से करवाया तो कैपिटल टी, फिर इसके बाद कैपिटल टी का स्मॉल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का स्मॉल टी से तो स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ पर देखें जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जहां पर हम उनकी शुद्धता की बात कर सकते हैं ना, तो आनुवंशिक की रचना की बात कर सके। ठीक है, तो वो हमारा जीन प्रारूप होता है। तो देखिए कैपिटल टी लंबा हो गया, यानी एक लंबा है, फिर दो लंबे लेकिन अशुद्ध हैं। ठीक है, तो हम तो आनुवंशिक रचना की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद एक शुद्ध बोना है, तो ये हो जाएगा 1, तो 1:2:1। हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं, एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ब। ठीक है, क्या रहेगा ब, और ब में क्या है 3। ठीक है, तो यानी 3 प्रकार के यहाँ पर क्या बनेंगे, जीनोटाइप बनेंगे। क्या बनेंगे दोस्तों, जीनोटाइप बनने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और वे बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे।